हम जो दूध पीते हैं सबसे ज्यादा वो पीसीओडी का कारण है। सबको पता ही है कि एक तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स हैं और कुछ लेडीज जो मेनोपॉज फेज को फेस भी कर रही हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा ये चीज दिक्कत कर रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस। आखिर क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है? पहले अगर हम रीजंस हैं, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी। सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब जब स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, हमारे टम्मी के आसपास, अब्डोमेन के आसपास फैट इकट्ठा शुरू कर देता है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। बहुत लेडीज बोलती हैं, गर्ल्स बोलती हैं, हमने जिम भी कर लिया, हमने डाइट भी कर ली, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में नहीं है। सो कॉर्टिसोल लेवल स्ट्रेस की वजह से बढ़ा। जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा, उसने आपके जो फीमेल हार्मोन्स है उनके फंक्शन को भी डिस्टर्ब करना है। यहाँ तक कि जो 40+ या 30+ लेडीज होती है, उनका थायराइड के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो फीमेल बॉडी है कपिला जी, वो पूरी हार्मोन्स पे चलती है। बिल्कुल। प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक के फेज में, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, इतने फेजेस में वो कितने हार्मोनल चेंजेस से क्रॉस करती है। एज ए रिजल्ट उसकी फिगर खराब होती है, उसकी स्किन खराब होती है, हेयर थिनिंग होती है, कितने हेल्थ इश्यूज, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं। सो ये सबसे पहला हमने कारण जाना, स्ट्रेस। सो आज से ही स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, जिंदगी का नशा अपने ऊपर चढ़ा लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। और दूसरा जो रीजन है, आजकल की जो जनरेशन है लेट नाइट जागती है, जो सुन रहे हैं उनको पता है, और जंक फूड ज्यादा खाते हैं। न्यूट्रिशन आपका कम हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, आयरन कम हो गया, B12 कम हो गया, G3 कम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक सब कम हो गया, क्योंकि आप जंक फूड खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। एज ए रिजल्ट आपके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा कारण है जो हमारे कंट्री में बहुत सारी चीजों में मिलावट होती है। हमारे जो हम अनाज खाते हैं उसके अंदर भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स हैं। हम जो दूध पीते हैं सबसे ज्यादा वो पीसीओडी का कारण है। ओह माय गॉड। जो आर्टिफिशियल दूध पी रहे हैं, जो बफलोज को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वो हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं, वो नेचुरली मिल्क नहीं दे रही, उसको जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है आर्टिफिशियल हार्मोन्स देके। अब वही दूध जब गर्ल्स या लेडीज पीती हैं, उनके अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम, फिब्राइड जैसी प्रॉब्लम, आजकल फाइब्राइड भी बहुत कॉमन है। ये सारे कुछ ना कुछ गलत जो फूड, एडल्ट्रेटेड फूड है, उसकी वजह से भी होता है।